दोस्तों नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे इस चैनल पर भारत में जन्मे अनेक महापुरुषों तथा लेखकों के लेखनी को ऑडियो बुक के माध्यम से दिखाया जाता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं भारत के महान विद्वान और महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी हुई एक महान पुस्तक चाणक्य नीति, जिसका पहला अध्याय है धर्म। तो आइए उनकी लेखनी को हम पढ़कर सुनाते हैं। मानवता से बड़ा इस संसार में और कोई धर्म नहीं, किंतु फिर भी हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के धर्मों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि मानवता के साथ किसी न किसी धर्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए अब हमें धर्म के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने जब मानव जाति के धर्म को बंधनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानवता को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अनेक शास्त्रों से राजनीति विषय की बातों को इकट्ठा करके लोगों के हित की बातें कर रहा हूँ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन कठिन कार्य के लिए मेरी सहायता करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं मानव जाति की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। मेरे इस कार्य से पूरी मानवता की भलाई हो सके। किसी भी श्लोक के आधे से मन को अथवा उससे भी आधे को प्रतिदिन मनन करना उचित है। दान अध्ययन आदि से दिन को सार्थक बनाना चाहिए। दान और ज्ञान दोनों ही पुरुष के लिए बहुत जरूरी हैं। इन दोनों के करने से मनुष्य का मन लगा रहता है, उसका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता। मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से किसी एक की प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्न किया अथवा ऐसे कार्य न करें तो उसका मानव जन्म लेने का क्या लाभ है। ऐसे प्राणी का तो धरती पर आना ही बेकार है। यदि ऐसे लोग धरती पर आते भी हैं तो वे धरती के साथ साथ अपने आप पर भी बोझ होते हैं। इनके जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलें कि वह जीवन अस्थाई है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। यह जीवन अनमोल है। मृत्यु ही तो इस जीवन का अंत है। शरीर जिसको संभाल संभाल कर प्राणी रखता है, उसी शरीर को लोग एक दिन जला देते हैं। सबसे बड़ा देवता आग है। देवता प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं। आम आदमी इन देवताओं को पत्थर की मूर्तियां ही तो समझता है, किंतु प्रभु भक्त को पत्थर की मूर्तियों में से ही प्रभु के दर्शन मिलते हैं। जो माने उसके लिए तो वह पत्थर भगवान है। उसे संसार में हर ओर ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। सत्य ही सबसे महान है। सत्य के सिवा बाकी सब बेकार है। इस प्रकार से इस संसार की हर चीज केवल सत्य पर ही निर्भर है। इसलिए प्राणी को मात्र सत्य से ही प्यार करना चाहिए। सत्य की शक्ति से ही वह हर स्थान पर विजय पा सकता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। साथियों, इस वीडियो पर इतना ही। अगले पृष्ठ की कहानी हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।